जय हिंद फ्रेंड्स। मैं भारत कुमार आपका TKC टारगेट नॉलेज कलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस चैनल पर आपको साइंस के जितने भी टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको उनको सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में समझाने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा और बहुत अच्छा कंटेंट और फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मेरा यूट्यूब का माध्यम रहेगा वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी जीडी से लेकर एसएससी सीजीएल तक के, जैसे एसएससी CHSL, CPO, SI कांस्टेबल, यूपी पुलिस SI कांस्टेबल, RPF और रेलवे, मेनली रेलवे में जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे NTPC और अपना ग्रुप D में मेजर एक पोर्शन आता है साइंस का। साइंस के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको उनको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। आपको इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट भी प्रोवाइड करवाऊंगा और नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड के रिलेटेड। ब्लड के जितने भी MCQ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लड के रिलेटेड, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ ए, पहला पूछा जाता है ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो हमारे बहुत हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बहुत हैं, जैसे बोन होगी, लिगामेंट हो गए, टेंडन हो गए। बट जैसे बोन सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे ही ब्लड क्या एक फ्लूइड लिक्विड टाइप कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अपना सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड? नॉर्मल अमाउंट क्या होती है ब्लड की? जैसे नॉर्मल अमाउंट होती है 5 to 6 लीटर इन अडल्ट। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है अडल्ट पर्सन में, जिसमें अगर बात करें 12 से 16 ग्राम मेल में होता है। एक अडल्ट हेल्दी मेल होता है, उसमें 12 से 16 ग्राम ब्लड होता है। और फीमेल की बात करें तो 12 से 14 ग्राम फीमेल एक हेल्दी अडल्ट फीमेल में होता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ब्लड, ब्लड की टाइप्स और कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लड, अगर जब हम किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। टेस्ट में ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट और टाइप्स पाई जाते हैं, जिसमें ब्लड सेल होते हैं और भी कंपोनेंट है, जिसकी हम आगे वीडियो में डिटेल में जान करेंगे। अब वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका रह ना जाए, छूट ना जाए। हम इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको क्लियर करवाएंगे। तो ब्लड सेल की बात करते हैं। ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं मेनली, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इनका अदर नेम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका कई बार RBC ना लिखकर सीधा एरिथ्रोसाइट लिख दिया जाता है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि एरिथ्रोसाइट और RBC एक चीज़ होती है, ठीक है। वैसे ही वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। फिर आगे हमारा हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन हमारा रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही RBC का रंग लाल होता है, इसीलिए हम इसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। सेकंड है हमारा ब्लड को, हीमोग्लोबिन यहाँ तक हमारा हो गया। ब्लड को और किस नाम से जानते हैं? ब्लड को हम सिंपली अगर पूछ ले ब्लड को और किस नाम से जानते हैं तो कहते हैं रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी है ब्लड। और
टेम्परेचर ऑफ ब्लड कितना होता है? ब्लड का टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट ब्लड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड की बात करें, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक पीएच स्केल होती है जिसको हम पीएच कहते हैं, मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को जांच करने के लिए। तो इसमें ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब थिकनेस, मतलब ब्लड की मोटाई, मतलब अगर चेक करें तो इसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 5 टाइम मोर देन वाटर। जितनी वाटर की थिकनेस होती है उससे 5 टाइम मोर देन वाटर होती है उसकी विस्कोसिटी। तो सेकंड क्वेश्चन हम जैसे डिटेल में स्टडी करेंगे आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? व्हाट इज़ आरबीसी? आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। हमने आपको पहले ही बताया था आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। कलर ऑफ आरबीसी, कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछ लेता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ आरबीसी, तो वहाँ बहुत सारे लिखे होंगे स्कारलेट, रेड, और भी मतलब रेड के जो भी वैरायटीज़ होती हैं उनको लिख देगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड में कौन सा रेड होता है। तो यहाँ स्कारलेट रेड होता है, स्कारलेट रेड। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लीजिए, स्कारलेट रेड, ठीक है। अदर नेम ऑफ आरबीसी एरिथ्रोसाइट, ठीक है। शेप होती है इसकी डिस्क शेप की होती है, डिस्क लाइक शेप होती है, ठीक है। साइज होता है 7 mm, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो और लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 डेज होता है, ठीक है। और ग्रोयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी का जो शमशान घाट जिसे कहते हैं वो क्या है? तो वो है स्प्लीन, मतलब आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं। ग्रोयार्ड ऑफ आरबीसी कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहते हैं। यहाँ मतलब जो डेड आरबीसी है उसको फैगोसाइटो जो सेल होती हैं, फैगोसाइटिक सेल, वो हिंदी में कहते हैं भक्षिक कोशिकाएं, वो इनको खा लेती हैं और रिसाइकल कर देती है आफ्टर 120 डे, ठीक है। हमारी बॉडी में 30 ट्रिलियन आरबीसी सेल प्रेजेंट होते हैं। 30 ट्रिलियन मतलब इसमें बताया गया है 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर है। तो 30 लाख करोड़ आरबीसी हमारे ब्लड में नॉर्मल हेल्दी पर्सन में पाए जाते हैं। अगर रेशियो की बात करें तो 600 आरबीसी सेल और 1 डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और उसके मुकाबले 40 प्लेटलेट्स। ये एक रेशियो है, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भाई रेशियो क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। करेक्ट रेशियो आप नोट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप नोट करिए, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है और बताया गया है कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है जब अपना ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस ले लेता है और हमारे लंग्स के द्वारा एक्सहेल कर दी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ये आपको समझा दिया है। इसलिए ब्लड में गैसेस जो हीमोग्लोबिन है और जो ब्लड में जिसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और ब्लड में ये गैसेस एक्सचेंज करने का काम भी करता है, ठीक है। ठीक वैसे ही दोस्तों
डिटेल वीडियो WBC के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में आपके साथ लाएंगे। और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। डिटेल अबाउट प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और WBC के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू प्रेस बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जिंदाबाद, खुश रहिए।